हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले समय के अनुसार जो स्वरों का वर्गीकरण होता है उसको करेंगे। तो कैसे करेंगे? उच्चारण एवं मात्रा। उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर जो समय लगता है उसके अनुसार हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो देखेंगे। पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, 4 स्वर होते हैं। तीसरा संयुक्त स्वर। चौथा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ये उच्चारण और मात्रा के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है स्वरों में, जो इस प्रकार हैं। अब हम जानेंगे ह्रस्व स्वर है क्या। ये ह्रस्व स्वर वह स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। हम जिनको पढ़ते हैं तो इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, कम से भी कम समय लगता है ह्रस्व स्वर के उच्चारण में। तो जानते हैं कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मूल स्वर भी ह्रस्व स्वर को ही कहा जाता है। तो इनको जब हम बोलते हैं तो बहुत कम से कम समय लगता है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये उच्चारण मतलब समय लगने वाले समय के आधार पर ही वर्गीकरण है, तो उस हिसाब से देखेंगे। अब देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर जो हम बोलते हैं उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर है, इससे दोगुना समय लगता है। ये कौन कौन से स्वर हैं इनको देखते हैं, आइए। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये है हमारे दीर्घ स्वर। इनसे डबल समय इनको बोलने में लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब हम जानेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के बारे में। ये दो असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। संयुक्त स्वर में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, ये जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 2 स्वर के मेल से कैसे बनते हैं? ये बना है आ प्लस ई। आ प्लस ई से मिलकर बना है ऐ, और आ प्लस ए से मिलकर बना है ऐ। तो ये इस तरीके से ये दो स्वरों के मेल से बने हैं। आगे भी ये ओ है, तो आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बना है, और आ प्लस ओ से मिलकर औ बना है। इस तरीके से ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, सॉरी ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर 2 असमान स्वर, असमान स्वर है ना, ये समान स्वर नहीं है। आ नहीं है, आ प्लस ई। तो असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब जानते हैं हम प्लुत स्वर क्या है, लेते हैं प्लुत स्वर क्या है। प्लुत स्वर
इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ये ह्रस्व 2 गुना समय लगता है जब दीर्घ स्वर बनता है, और ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। तो प्लुत स्वर को बोलने में इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। इनका उच्चारण आ के रूप में किया जाता है। इनका उच्चारण आ के रूप में किया जाता है। इनको हिंदी के 3 और इंग्लिश के 5 जैसे लिखते हैं। जैसे हिंदी का ये 3 हम जो लिखते हैं ना, 3, और हिंदी का 3 और इंग्लिश का ये 5। हिंदी का 3 ऐसे रहता है, हिंदी का 3 और इंग्लिश का अंग्रेजी का 5, इसके जैसे ही लिखा जाता है प्लुत स्वर को। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हम। प्रथमो अध्याय, ये क्या है? इनका उपयोग संस्कृत साहित्य में किया जाता है। इनका उपयोग, ये स्वरों का उपयोग संस्कृत साहित्य में किया जाता है। प्लुत स्वर है और ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है इनको बोलने में। ये हिंदी के 3 और इंग्लिश के 5 जैसे लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गया 3। अब 5 जैसे कैसे लिखते हैं वो उसका एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं। ये 5 जैसे लिखा गया, ये 3 जैसे लिखा गया। इनको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। इनका उपयोग संस्कृत साहित्य में किया जाता है। इनके स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। स्थान के आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर किस तरीके से है? उच्चारण मतलब हम जो उच्चारण करते हैं उसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो इस तरीके से इनको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ अग्रस्वर, अग्रस्वर, ये मध्य स्वर, और ये है पश्च स्वर। ये पश्च स्वर। इस तरीके से इनको 3 भागों में बांटा गया है। जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मदद करता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में अग्रस्वर, जिनके उच्चारण में हमारे जीभ का जो अग्रभाग होता है वो हेल्प करता है, मतलब बोलने में जो मदद करता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। देखते हैं अग्रस्वर कौन कौन से हैं। ई, ए, आई। ये क्या है? ये हमारे अग्रस्वर हैं। इनको कैसे बोलते हैं? ई, ए, ये हमारे जीभ का जो भाग है ना, वो हेल्प कर रहा है बोलने में, इसलिए इनको अग्रस्वर कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अग्रस्वर कौन से हैं, या तो 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से अग्रस्वर कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम जानेंगे कि मध्य स्वर किससे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का मध्य भाग हेल्प करता है, मध्य भाग जो मदद करता है ना जिन स्वरों को बोलने में, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर कौन कौन से हैं? मध्य स्वर, मध्य स्वर की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का मध्य भाग हेल्प करता है, मध्य भाग मदद करता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर है आ, मध्य स्वर है आ। आ, बीच का भाग यूज हो रहा है ना, आ। अब बोल के देखिए एक बार, आ। और इनको बोल के देखिए, ई, ए। तो ये आगे का भाग इस्तेमाल हुआ, अब ये मध्य भाग इस्तेमाल हो रहा है, आ। अब हम जानेंगे पश्च स्वर किसे कहते हैं। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का पश्च भाग
पीछे का जो हिस्सा है वो मदद करता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर मतलब पीछे के पिछले जीभ के जो पिछले हिस्से द्वारा स्वर बोले जाते हैं उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आ, ऊ, आप बोलकर देखिए एक बार। आ पीछे का हिस्सा, आ, ऊ पीछे का हिस्सा, ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ पीछे का हिस्सा यूज हो रहा है। फिर ओ, ओ, आओ और आ, ये हमारे पश्च स्वर हैं। इनको आप एक बार अपने आप से बोल के देखिएगा। आ पीछे का हिस्सा, ऊ, ओ, औ, आ। तो ये क्या है, ये हमारा पश्च भाग इसमें इस्तेमाल हो रहा है। आ सिर्फ बोलने में मध्य भाग इस्तेमाल होता है और अग्रभाग होता है इस्तेमाल इनको बोलने में। तो इस तरीके से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। फ्रेंड्स, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को ये लिंक शेयर कीजिए एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास वॉच करने के लिए।